हेलो दोस्तों, आज हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट के अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है इंजुरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजुरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रिंसिपल से डैमनम साइन इंजुरिया। डैमनम का मतलब होता है डैमेज। डैमेज यानी कि मनी रिलेटेड या फिर कंफर्ट या फिर हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू। और साइन का मतलब है विदाउट, और इंजुरिया का मतलब होता है ए लीगल डैमेज। लीगल डैमेज इन द सेंस जैसे कि ट्रेसपैसर हो गया या फिर हमारा लीगल राइट वायलेशन हो गया। तो चलिए जानते हैं डैमनम सेवन इंजुरिया का डिफिनेशन के बारे में। वेयर द प्लेंटिफ हैज सफर्ड द इंजुरी बट देयर इज नो वायलेशन ऑफ एनी लीगल राइट ऑफ ए पर्सन देन ही कुड नॉट क्लेम एनी डैमेजेस। उसका मतलब होता है अगर किसी का डैमेज हुआ है लेकिन उसका लीगल राइट वायलेशन नहीं हुआ है, देन वो पर्सन रेमेडी या फिर डैमेज क्लेम नहीं कर सकता। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे सुरेश का एक शॉप है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा चलता था, लेकिन उसके शॉप के सामने ही रमेश ने और एक शॉप खोल दिया, जिसके वजह से सुरेश का बहुत सारा लॉस हुआ। तो यहाँ पे सुरेश का कोई भी लीगल राइट वायलेशन नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी कहीं भी किसी भी तरह का शॉप खोल सकता है। तो इसीलिए जैसे कि लीगल राइट वायलेशन नहीं हुआ, इसकी वजह से सुरेश को रमेश से कोई भी रेमेडी या फिर डैमेज नहीं मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं डैमनम से इंजुरिया का फेमस केस लॉ, जो कि है ग्लौकेस्टर ग्रामर स्कूल। तो इस केस में क्या हुआ था, जो कि हमारा प्लेंटिव है ग्लौकेस्टर ग्रामर स्कूल का चेयरमैन, उसके कॉलेज के ठीक सामने ही डिफेंडेंट ने क्या किया, अपना कॉलेज खोल दिया। तो इसकी वजह से प्लेंटिव को क्या हुआ, जो फ़ी है उसको 40% से रिड्यूस करके उसको 12% में लाना पड़ा। तो उसकी वजह से प्लेंटिव को बहुत सारा मनी लॉस हुआ। यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पे प्लेंटिफ का मनी तो लॉस हुआ है, डैमेज तो हुआ, लेकिन उसका कोई भी लीगल राइट वायलेशन नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी कहीं भी किसी भी तरह का शॉप खोल सकता है, इसमें किसी का भी लीगल राइट वायलेशन नहीं माना जाता। तो फिर कोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पर कोई भी लीगल राइट वायलेशन नहीं है डिफेंडर की तरफ से, सो डिफेंडर को कोई भी रिमेडी या फिर डैमेज नहीं देना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं सेकंड प्रिंसिपल के बारे में, जो कि है इंजुरिया साइन डैमनम। इंजुरिया साइन डैमनम का मतलब होता है इंजुरी और लॉस और डैमेज विदाउट सफरिंग एनी फिजिकल डैमेज। इसका मतलब है कि इंजुरी हुआ है लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि किसी भी पर्सन का लीगल इंजुरी होना ज़रूरत है, उसके लिए डैमेज होना ज़रूरत नहीं है। लीगल इंजरी होगा तो उसको रेमेडी ज़रूर मिलेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो किसी भी लैंड के ऊपर ट्रेसपास करना एक इलीगल एक्टिविटी है और एक रॉन्गफुल एक्ट है। इसकी वजह से दूसरे पर्सन का जो लीगल राइट है उसका वायलेशन भी होता है। अगर कोई आदमी किसी लैंड के ऊपर और किसी पर्सन के ऊपर इलीगली ट्रेसपास करता है, तो उसके लिए उसको डैमेज देना पड़ेगा। ये नेसेसरी नहीं है कि वो डैमेज हो, लेकिन अगर उसने ट्रेसपास किया है, अगर वो रॉन्गफुल एक्ट है और उसको उसकी वजह से उसका लीगल राइट वायलेशन हुआ है, तो उसको उसका रेमेडी देना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं इंजुरिया साइन डैमनम का वेरी फेमस केस एसजे वर्सेस व्हाइट। इस केस में क्या हुआ, जो कि हमारा डिफेंडेंट है, उसने प्लेंटिफ को इलीगली डिटेन करके रखा था, और उस इलीगल डिटेंशन की वजह से जो कि हमारा प्लेंटिफ है उसका जो वोटिंग का जो लीगल राइट है उसका वायलेशन हुआ था। ड्यू टू दैट वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट, प्लेंटिफ ने क्या किया, डिफेंडेंट के ऊपर केस कर दिया, और डिफेंडेंट ने यहाँ पे ये बोला कि उसका वोटिंग के बिना भी उसका पार्टी जीता है, तो यहाँ पे डिफेंडेंट उसको क्यों रिमेडी दे, क्योंकि उसका तो कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं हुआ है। और यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि लीगल इंजरी के लिए डैमेज का होना ज़रूरत नहीं है, और वोटिंग एक लीगल राइट्स है सभी पर्सन का, और अगर डिफेंडेंट की तरफ से उसका वायलेशन हुआ है तो डिफेंडेंट को उसके लिए रेमेडी देना पड़ेगा प्लेंटिफ को। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।